और मैं सुबह जल्दी उठ के और कपड़े सब व्यवस्थित कर रही हूँ, रूम वगैरह, और बर्तन भी ले जाके किचन में इधर उधर पड़े रहते, सब रात में रख देते हैं पानी वानी पी के। और उसके बाद अब मैं निकालूंगी झाड़ू। और ये देखिए बाल वाल सारे मेरे बिखरे उखड़े हैं। तो मैं सुबह उठी थी तो वैसे ही रहते हैं सब लोग, तो फिर मैं भी वैसे ही हूँ। अभी नहा धो के कंघी वगैरह करूँगी। और ये सारे मैं नीचे से कूड़ा निकाल दे रही हूँ सब। इस समय हवा भी बहुत चलती है तो कूड़े वगैरह बहुत हो जाते हैं। तो सारी झाड़ू वगैरह करने के बाद मैं नहाने जाऊँगी, पोछा वोछा लगाने के बाद। और हर जगह से सारे कूड़े में निकाल दूँगी। और अभी बच्चे सो रहे थे तो उनको भी मैं उठाऊंगी, क्योंकि जाके ब्रश वगैरह सब कर ले, क्योंकि चाय नाश्ता कर ले। और सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो अच्छा ही रहता है बच्चों के लिए, दिमाग उनका सही रहता है। और ज़्यादा देर तक बच्चे सोते हैं तो उनका पेट भी ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी उठा देती हूँ। और ये मैं बाहर जाऊँगी और बाहर बहुत हवा चल रही है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है। मैं पावदान बाहर रखने गई थी ताकि झाड़ू निकाल के फिर मैं पोछा लगाने के बाद बिछा दूँ। हेलो एवरीवन, राधे राधे। और अब मैं नहा के और बाल कंघी करने के बाद किचन में आई हूँ। और मैंने दूध रखा था उबलने के लिए, सो दूध को कर देते हैं बंद। और फिर मैं चलूँगी खाना बनाने। और होली का समय आ गया है तो मुझे नाश्ता वगैरह भी बनाना है, तो फिर मैं खाने का कर लेती हूँ। और फिर धीरे धीरे एक एक दिन मैं सारा नाश्ता बनाऊँगी और आप लोग से शेयर भी करूँगी कि मैंने क्या क्या नाश्ता बनाया था। तो सो अभी मैं दूध बन जाएगा, उसके बाद मैं चलूँगी खाना बनाने जो मुझे बनाना है। और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो ये मैंने दाल भरना था, डिब्बे में दाल ख़त्म हो गई थी और मैंने मंगवा के रखी थी, क्योंकि मेरी खुद की ही दुकान है तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है। जाके मैं नीचे से ले आती हूँ और ये डिब्बे में भर के रख रही हूँ। और उसके बाद आज मैं दाल ही बनाऊँगी सादा, क्योंकि सबको ऑयली खाते खाते मन भर गया है। तो आज मैं सादा ही खाना बनाऊँगी, दाल चावल थोड़ा सा बना लेती हूँ। क्योंकि सबसे बेस्ट खाना दाल ही होता है हम इंडियन वालों के लिए। और दाल चावल ही बेस्ट माना जाता है, तो दाल चावल ही अच्छा लगता है खाने में भी। तो मैं वही बनाऊँगी और डिब्बे में भर के रख लूँगी, जब ज़रूरत रहेगी निकालते रहूँगी, बनाते रहूँगी। और बच्चे मेरे उठ गए थे, चाय नाश्ता उनका हो गया है। मैं भी दाल को देख रही थी कोई कंकड़ वगैरह ना हो, लेकिन सब फ्रेश दाल है। लेकिन एक बार मैं दिल की तसल्ली के लिए देख लेती हूँ कहीं कोई कुछ हो ना, कीड़े वगैरह। तो वही मैं देख रही थी। और आप लोग भी इस समय व्यस्त हो गए, होली की तैयारियां सब घरों में चल रही हैं। और मैं भी साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है, तो आज मैं थोड़ा नाश्ता वगैरह बनाना स्टार्ट करूँगी। और अभी मैं दाल धुल के डाल दूँगी इसमें, 2-3 पानी से धुल लूँगी और साफ़ हो जाएगी। और आज काम भी बहुत ज़्यादा है, तो जल्दी जल्दी खाना बनाने के बाद भी और मैं सारे काम देखूँगी क्या क्या मुझे करना है। और सब लोग आ जाएंगे, फिर उनको खाना देने के बाद मैं किचन वगैरह साफ़ करूँगी। फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी होली का। अभी तो फ़िलहाल खाना ही बना रही हूँ। और इस समय इतना काम हो गया है कि कुछ समझ में नहीं आता कौन सा काम मैं पहले करूँ, काम बहुत बढ़ गया है। होली का समय चल रहा है, सफाई वगैरह, पर्दे घर के और बेडशीट सब धुलना रहता है। सब का साफ़ सफाई, अब सब आते रहेंगे गेस्ट वगैरह मिलने के लिए होली, तो सब देखना रहता है। इसीलिए मैंने कहा सादा बना लेती हूँ। और सब इस समय काम में व्यस्त हैं तो खाना भी कम ही खाते हैं,
कोई खानेता ही नहीं है, क्योंकि मौसम भी ख़राब चल रहा है। किसी को बुखार आ जा रहा है, किसी को जुकाम हो रहा है, और यही सब मौसम चल रहा है। मौसम बहुत ख़राब चल रहा है और जहाँ भी पूछो सभी बीमार रहते हैं। तो थोड़ा सा डर लगा रहता है कि कहीं उल्टा सीधा खा लेंगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी और काम वगैरह कैसे होगा। अभी मैंने दाल चढ़ा दी है, इसमें सब हल्दी वगैरह डालूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं डालती मैं, हल्दी और नमक, थोड़ी सी मिर्ची डाल के मैं रख देती हूँ उबलने के लिए। और इस समय दाल फ्राई भी नहीं अच्छी लगती है, तो मैं दाल फ्राई नहीं बनाऊँगी, सादी दाल बनाऊँगी। जीरा वगैरह डाल के तड़का मारूँगी और वही खाने में बहुत अच्छा लगता है। साथ में नींबू दाल में डाल दीजिए तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा। देखिए मिर्ची वगैरह मैंने डाल दिए हैं और अभी ये कुकर का ढक्कन मैंने फिट कर दिया है। और ये मैं आ गई हूँ गमलों में पानी डालने के लिए, क्योंकि गमले सूख रहे थे। हवा चल रही है तो गमले जल्दी से सूख जाते हैं, तो इसमें पानी डालना बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो पौधे भी मेरे सूख जाते हैं। तो ये देखिए मैंने बहुत सारे फूल वगैरह लगा के रखे हैं, अड़हुल के हैं। अड़हुल में भी बहुत किस्म के अड़हुल मैंने लगाए हैं। अब धीरे धीरे कोड़ियाँ आ रही हैं तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या फूल लगाए। मैंने नींबू का पेड़ भी लगाया, देखिए कितना बड़ा सा हो गया है और बहुत अच्छा लगता है मुझे ये सब देखने में। और पौधे मुझे बहुत पसंद है, तो मैं हर फूल और पौधे लगाती रहती हूँ। जो मुझे नया मिल जाता है तो वही मैं लगाते रहती हूँ। और अमरूद का भी है बगल में, ये देखिए पत्ती दिख रही है, ये भी बड़ा हो गया है। जब फल आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत लोग कहते हैं फल आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो फल ज़रूर आएंगे। और जब मैं इनको प्यार देती हूँ, ये भी मुझे प्यार ही देंगे और ऑक्सीजन देते हैं, हवा देते हैं। इनको देख के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, हैप्पी फील करती हूँ। और इसीलिए मैं अभी मैंने कहा मैंने पानी डाल देती हूँ। थोड़ा दोपहर हो गई है, अब तो जल्दी से धूप आ जाती है, फिर शाम को भी डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। और देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है हमारे यहाँ, इसके वजह से बाहर निकलना बहुत वो हो जा रहा है। और फिर स्किन भी रूखी हो जाती है हवा के वगैरह से, बार बार बॉडी लोशन लगाओ। ये मैं टोटी से पानी भर रही हूँ कि बाल्टी में पानी भर के ले आऊँ और सब डाल दूँ। पाइप से नहीं डाल रही, पाइप भी है मेरे पास, लेकिन मैंने कहा जल्दी हो जाएगा, इस तरह मैं डाल दूँगी। पाइप निकालूँगी फिर उसको लपेट के रखना रहता है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। और बंदर आ जाते इसलिए मैंने कोई सब्ज़ी नहीं लगाई है। जब मैं जाल लगवा दूँगी तब मैं सब्ज़ी भी लगाऊँगी। मुझे सब्जियों का भी बहुत शौक़ है, बैंगन हो गए, टमाटर हो गए, लेकिन मैं क्या करूँ, बंदर की वजह से। बंदर फूल भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन देखना रहता है, देखते हैं तो भगाते हैं हम लोग। हमारे यहाँ बंदर बहुत है, क्योंकि अयोध्या नगरी है तो भाई राम नगरी है, तो बंदर रहेंगे ही, तो क्या कर सकते हैं। और अभी तो दूर दूर है बंदर, यहाँ नहीं दिख रहे हैं, नहीं तो आपको दिखाते कि हाँ बंदर है। कभी आएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे कि देखिए हमारे यहाँ कितने सारे बंदर हैं। और पानी वानी डालने के बाद अब मैं रोटियां सेक रही हूँ, सबको दे दूँगी खाना, सब लोग खा लेंगे। और मैं निकाल रही हूँ खाना, और उसके बाद भी मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं कह रही हूँ जल्दी से सब लोग खा लो, फिर हम और आगे की साफ़ सफाई करें और आगे काम चालू रखें अपना। क्या मुझे नाश्ता बनाना है, और मैं खाना लेके जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ खा लो भाई। और ये देखिए आज मैं बना रही हूँ बेसन की सेव, क्योंकि सब लोगों ने खा लिया। और उसके बाद मैंने बर्तन भी धुल लिए, किचन भी साफ़ हो गया। और ये बज रहे थे शाम के 5,
थोड़ा सा मैंने आराम किया। उसके बाद मैं उठी और मैंने कहा चलो चाय वगैरह पीने के बाद बेसन की सेव बना लेते हैं। और मेरे बच्चों को सेव बहुत अच्छी लगती है, तो बोले मम्मी आप बेसन की सेव बना दो। और जो घर की बनी सेव होती है तो वो सेहत के लिए अच्छी होती है, क्योंकि वो घर की बनी होती है और फ्रेश होती है, और हम अपने हिसाब से बनाते हैं कि हाँ कौन सा तेल यूज कर रहे हैं, तो सभी पसंद करते हैं और खाने में भी अच्छी लगती है। मार्केट की भी अच्छी लगती है, लेकिन उसमें केमिकल वगैरह डालते हैं तो इसलिए वो ज़्यादा सॉफ्ट रहती है। हम लोग की भी सॉफ्ट ही रहती है, लेकिन अब उतनी नहीं रहती है, लेकिन बहुत टेस्टी रहती है खाने में। और मैं अक्सर घर पे ही सेव नाश्ता या नमकीन वगैरह, चूड़ा की नमकीन होगी, ये सब मैं घर पे ही बना लेती हूँ और सबको बहुत पसंद आती है। तेल बहुत गर्म था, थोड़ा हाथ में भाप लग गया था, तो मैं रुमाल से थोड़ा वो कर रही हूँ, पानी लगा के ठंडा हो जाए, क्योंकि तेल ऊपर आता है जब सेव आप डालो कढ़ाई के अंदर मशीन से, तो ऊपर आता है और थोड़ा सा भाप लग जाता है। हम लेडीज़ है, हम लोग को इतनी आज से वो हो गई है, थोड़ा भाप लगती है, थोड़ा वो होता है, और तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अब इतना तो हम लोग सहन कर लेते हैं। चक्कू वगैरह भी कभी कभी नाइस वगैरह भी लग जाती है हाथों में, तो हम उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और मैं ये सब कर लेती हूँ। और ये देखिए एक दाल मैंने बना ली है, अब इसको कढ़ाई से मैं बाहर निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और अच्छी बनी है। और अब इसे मैं कढ़ाई से बाहर निकाल दूंगी। देखिए, और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, देखिए मैंने अच्छा बनाया है कि नहीं बनाया है। और ये मैं हर बार बनाती हूँ, और ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था। और मेरी मम्मी ने बहुत कुछ मुझे सिखाया, नाश्ता बनाना, और लड्डू वगैरह भी मम्मी मेरी बनाती थी तो वो मुझे बताती थी। और मैं बना लेती हूँ सब। और भी नाश्ते में बनाऊंगी तो मैं आप लोग से शेयर करूंगी, अगर मैंने वीडियो शूट किया होगा तो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। और और ये देखिए मैंने इतने सारे नाश्ते बनाए। मैंने सिंग भुजिया भी बनाया था, और मैं शेयर नहीं कर पाई आपसे कि मैंने किस तरह बनाया है। और ये देखिए मेरे परात में रखा है, ये मैंने मूंगफली का बनाया है। मैं सिंग बोलती हूँ क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, तो मुझे सिंग ही बोलती हूँ। और ये मैंने थोड़ी मोटी सेव बनाई है जिसकी मैं बनाऊँगी सब्जी, इसलिए मैंने इसे थोड़ी सी बना के रख ली है सब्जी के लिए। बाकी मैंने पतली सेव भी बनाई है, देखिए भगोने में रखी है मैंने। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इतना नाश्ता बनाया। और कल मैं और भी नमक पारे हैं और पापड़ी है जो चाट के लिए बनती है वो बनाऊंगी, और उसके बाद गुजिया वगैरह बनाऊंगी। ये देखिए उससे मतलब है ना, तुम बर्तन धुलोगे तुम्हारे हाथ खराब हो जाएंगे। मैं बर्तन धुलूं मेरे हाथ सब काट दो। मैं तो तुम खाना क्यों बनाओगी? क्योंकि मुझे खाना होता है, रात में मुझे भूख लगती है। अच्छा, और बस इतना ही करना है। तो आज तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो आज? और क्या क्या करना है? करना है। तो खाना भी खा लो।
किसको? 130 रुपए 130 हैं? रुपए मिर्च डालना। अब बस हो गया। हम बस हो गया। हैं थोड़ा सा खाना खा लो। बस शूटिंग हो गया।